सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रयविनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। राधेश्याम, आज एक गंभीर विषय लेकर के आए हैं। पिछले कुछ दिनों में कुछ भागवत कथाओं में ऐसे दृश्य देखे जिनको देखकर मन विचलित हो गया। अंदर से ऐसी आवाज़ आई, क्या भागवत कथा का यही स्वरूप है जो आजकल के कुछ गिने चुने व्यास अपना पैकेज बढ़ाने के लिए श्रीमद् भागवत की कथा के स्वरूप को एकदम से भीभत्स बिगाड़ के रख दिया है। झारखंड में भी हमने एक ऐसी ही कथा का स्वरूप देखा। अभी वर्तमान में हम चाकुलिया में हैं, तो नाम तो स्पष्ट रूप से किसी का नहीं लेंगे, क्योंकि जो भी हैं, जो करा रहे हैं या जो वक्ता हैं, तो किसी के हृदय को ठेस पहुंचाना नहीं चाहते। परंतु मन में विचार आता है कि एक समय तो वो था जब श्रीमद् भागवत की कथाएं होती थीं और हमारी आयु उस समय लगभग 15 वर्ष की रही होगी। तो हमारे गांव में श्रीमद् भागवत की कथा होती थी। 2 समय की भागवत की कथा होती थी। प्रातःकाल कम से कम 4 से 5 घंटे कथा, संध्या काल में फिर 4 से 5 घंटे कथा। लेकिन अब समझ में ये नहीं आता कि अचानक से ऐसा क्या परिवर्तन हो गया कि भागवत की कथा को व्यास लोगों ने 3 से 4 घंटे के पैकेज में बंद कर दिया है। अब जो पुराने व्यास 8-8 घंटे में 7 दिन में श्रीमद् भागवत की कथा संपूर्ण रूप से नहीं कह पाते थे, फिर आजकल के व्यास लोग 3 या 4 घंटे में श्रीमद् भागवत की कथा कैसे कहते हैं, हमको तो समझ में नहीं आता। भागवत की कथा गुरु कृपा से हम भी थोड़ी बहुत कहते हैं, तो हमें तो सदा यही अनुभव होता है कि हम 7 दिन में कुछ भी नहीं कह पाए। चलो वो भी ठीक है कि भागवत की कथा में अगर आप भागवत की कथा स्किप करते हैं, छोड़ देते हैं, तो कोई बात नहीं, आप उसमें दूसरा कोई विषय जोड़ सकते हैं जो भक्तों के लिए भक्ति के मार्ग खोलने वाला हो, भक्ति बढ़ाने वाला हो। जैसे पूज्य श्री इंद्रेश जी महाराज हैं, उनके पूज्य पिताश्री वृंदावन के ऐसे कई नामी ग्रामी व्यास हैं, जैसे श्री श्याम सुंदर पाराशर जी। ये लोग भी 3-4 घंटे में कथा करते हैं, परंतु इनकी कथाओं में हमने वो स्वरूप नहीं देखा जिससे कोई ये कह सके कि देखो भागवत की कथा का स्वरूप इन्होंने कितना बिगाड़ दिया। अभी 2-4 दिन पहले हमने एक भागवत की कथा का वीडियो देखा। उसमें रुक्मिणी विवाह के अवसर पर जो भागवत कथा करने वाले हैं, किसी बालक को कृष्ण बनाया है और किसी एक बालक को रुक्मिणी बनाया है। तो जैसे वर और 2 वर एक दूसरे को माला धारण कराते हैं, उसी प्रकार से रुक्मिणी जी ने श्री कृष्ण को माला धारण कराई और श्री कृष्ण ने रुक्मिणी जी को माला धारण कराई। यहाँ तक तो ठीक है, परंतु उसके बाद देखते हैं कि वहीं व्यासपीठ के मंच पर कुछ नए ज़माने के, कुछ भोजपुरी भाषा में, कुछ बंगाली भाषा में डीजे पे गाने बज रहे हैं और उनमें जो है श्री कृष्ण और रुक्मिणी नाच रहे हैं। ये देख के मन को बहुत कष्ट हुआ। क्या भगवान का स्वरूप यही है? क्या भागवत का स्वरूप यही है? और आज के समय में ऐसा है तो आगे शायद और भी बिगड़ सकता है। हम सब लोगों को जागृत होने की आवश्यकता है। श्रीमद् भागवत जी की कथा का प्राकट्य किस प्रकार से हुआ है? परमहंस ऋषि श्री सुखदेव जी महाराज ने परीक्षित जी महाराज को श्रीमद् भागवत की कथा गंगा तट पर 7 दिन तक श्रवण कराई और 7 दिन तक नॉन स्टॉप श्रीमद् भागवत की कथा श्रवण कराई। उसमें ऐसा नहीं था कि रात्रि में विश्राम हो और शुभ दिन में ही श्रवण करें।
वो 7 दिन निरंतर तक श्रीमद् भागवत की कथा चली। लेकिन वहाँ की बात छोड़ते हैं, उसके बाद में वर्णन आता है श्रीमद् भागवत में कि नैमिषारण्य क्षेत्र में श्री सूत जी महाराज ने सोनकादि 88,000 ऋषि मुनियों को श्रीमद् भागवत की कथा सुनाई। चलो सूत जी महाराज के समय की बात को भी छोड़ते हैं, तो गिने कुछ ज़्यादा पीछे नहीं जाएंगे, लगभग 20-25 साल पहले ही पीछे चलते हैं। तो कुछ ऐसे महापुरुष थे, वो भी भागवत की कथा करते थे। वृंदावन की महाविभूति शरीर से विराजमान नहीं है, परंतु सभी भक्त लोग जानते होंगे, परम पूज्य श्री पंडित गया प्रसाद जी महाराज परम भागवत थे। साक्षात उनको बालकृष्ण के कई बार साक्षात्कार हुए। उन्होंने भी अपने पूर्व के जीवन में, गृहस्थ जीवन में श्रीमद् भागवत की कथाएं कहीं। तो कैसी कथाएं होती थी उनकी? ना तो कोई माइक, ना कोई माइक सिस्टम, ना कोई संगीत, एकदम सात्विक कथा होती थी। सात्विक, मैं तो कहूँ सात्विक गुण से भी ऊपर एक गुण होता है जिसको कहते हैं निर्गुण, उनकी कथाएं वो थीं। अच्छा, उनसे थोड़ा और ऊपर आते हैं तो हमारे पूज्य श्री मलुक पीठाधीश्वर श्री राजेंद्र दास महाराज जी को तो सभी जानते होंगे। उनकी कथाओं को देख लो आप। उनकी कथाओं में भजन संगीत होता है, लेकिन उसकी एक मर्यादा है। भजन संगीत भी प्राचीन होता है, प्राचीन संतों के पद गाए जाते हैं, ना कि आजकल के नए ज़माने के फिल्मी धुनों पर बने हुए भजन। और उनकी कथा तो अद्भुत है। तो कहीं ना कहीं कुछ 2-4 ऐसे व्यास हैं जो सिर्फ अपना पैकेज बढ़ाने के लिए, उनको सिर्फ पैसे से मतलब है, धन से मतलब है, बाकी सुनने वालों का क्या होगा इससे उनको कोई भी लेना देना नहीं है। तो इस प्रकार से अगर भागवत जी का प्रचार हो रहा है तो कहीं ना कहीं ये बहुत भयानक है और ये श्री भागवत जी की मर्यादा का उल्लंघन है। तो आप सभी लोग सावधान रहिए। रसगुल्ला खाने में मीठा लगता है, परंतु अगर मधुमेह का रोगी, डायबिटीज़ का पेशेंट अगर मीठा अधिक खाएगा तो उसके लिए घातक हो सकता है। उसी प्रकार से संगीत के आकर्षण में, चमक दमक के आकर्षण में अगर आप इस प्रकार की कथाओं का आयोजन करवाते हैं तो आप 100% समझिए कि कहीं ना कहीं आप लोग भी नरक के भागीदार हैं। ये महापाप की श्रेणी में आता है, क्योंकि आप जो आयोजक हैं वो भी पाप के भागीदार हैं, जो बकता है वो भी पाप का भागीदार है, क्योंकि पाप जो करता है वह तो पापी है ही, परंतु उसमें जो भी निमित्त बनते हैं सभी लोग उस पाप के भागीदार हैं। तो आप लोग सावधान हो जाइए। भागवत का स्वरूप ये नहीं है। भागवत का स्वरूप तो अत्यंत पवित्र है, बहुत पावन है, बहुत सात्विक है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। तो नीचे एक वीडियो दिया हुआ है, आप उसको देखिएगा। कि भागवत जी में किस प्रकार से कुछ बच्चों को कृष्ण और रुक्मिणी बना के नचाया जा रहा है। ये भागवत जी की मर्यादा नहीं है, ये महापाप है। आप सबसे प्रार्थना है कि आप इस वीडियो को थोड़ा शेयर करें और लोगों को जागृत करें। जय श्री राधे।